जय हिंद समाजवादी साथियों, मथुरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे मथुरा की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर। जिस तरह से राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, लोकसभा चुनाव है उसका बिगुल भी अब अपना शंखनाद हो चुका है और लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो भी बज चुका है। एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आज दिल्ली में एक विशाल महारैली हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल के नेता इस रैली में शामिल हुए। वहीं पर उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत यूपी की 80 सीटों में से 63 लोकसभा सीटों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं पर 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो जब सपा और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन के तहत जो मथुरा की लोकसभा सीट है वह कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में एक जो नाम है उसको लेकर ऐलान हो चुका है। तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में अब दो गठबंधन चल रहे हैं। एक तो एनडीए गठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन। तो जहां पर एनडीए गठबंधन के तहत नरेंद्र मोदी जी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। तो मथुरा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रत्याशी का ही दबदबा है। यहाँ पर पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए 2014 में और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जो वर्तमान समय में लोकसभा की प्रत्याशी भी बनाई गई हैं हेमा मालिनी जी, 2014 के चुनाव में भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी थी और रिकॉर्ड मतों से इन्होंने विजय श्री प्राप्त की थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हेमा मालिनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो मथुरा की लोकसभा सीट है यहीं से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। तब भी यह रिकॉर्ड मतों से जीत कर संसद के अंदर पहुंची थी। वहीं पर हम बात करेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः हेमा मालिनी पर मथुरा की लोकसभा सीट पर भरोसा जताया है और मथुरा की लोकसभा सीट से हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो हेमा मालिनी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतती रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जाति समीकरण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो भी हम बताएंगे और जाति समीकरण मथुरा के क्या हैं उसको लेकर भी हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत लगातार अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी लगातार जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतार रही है और लगातार टिकट भी दे रही है। हर हाल में हर सीट पर जीतने की कवायद को लेकर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही है। लगातार मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर रहा है। मथुरा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो है विजेंद्र सिंह चौधरी। विजेंद्र सिंह जिन्हें आप लोग जानते हैं, मुक्केबाज बॉक्सर भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ओलंपिक में भारत की तरफ से ये ओलंपिक भी खेल चुके हैं। तो विजेंद्र सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा भी है, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे जो महिला पहलवानों ने जो जिस तरह से वहाँ पे महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है उसको लेकर भी विजेंद्र सिंह अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहे और जनता के बीच में जनता की बात को लेकर हमेशा ही सरकार को घेरते रहे हैं। तो यहाँ से जो मथुरा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो विजेंद्र सिंह हैं इनके नाम को लेकर लगातार तेज़ी के साथ चर्चाएं चल रही हैं। विजेंद्र सिंह जाट नेता हैं, जाट नेता होने के साथ ही साथ जाट समाज से आते हैं और उसके साथ ही साथ भिवानी के रहने वाले हैं, भिवानी के रहने वाले जाट नेता हैं। ऐसी स्थिति में जो मथुरा की लोकसभा सीट है यहाँ से विजेंद्र सिंह के नाम को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सके। क्योंकि यहाँ से हेमा मालिनी जी कद्दावर नेत्री हैं, 2 बार चुनाव जीत भी चुकी हैं मथुरा की लोकसभा सीट से। इस बार वह तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जीत की हैट्रिक के लिए वो भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनकी हैट्रिक को रोकना
करना चाहती है। वहीं पर विजेंद्र सिंह जो मुक्केबाज हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं ओलंपिक मैच में, तो विजेंद्र सिंह के नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं मथुरा की लोकसभा सीट को लेकर कि कांग्रेस पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो प्रदीप माथुर। प्रदीप माथुर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता के साथ ही साथ 4 बार विधायक भी रह चुके हैं प्रदीप माथुर। तो इनके नाम को लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वह लगातार विचार विमर्श कर रहा है। लगातार पार्टी में लगातार इन नामों पर चर्चाएं हो रही, विजेंद्र सिंह को लेकर और दूसरा है प्रदीप माथुर को लेकर। इन दोनों ही प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को मथुरा की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पूर्ण समर्थन देगी। अब हम बात करेंगे मथुरा की जो लोकसभा सीट है उसका जाति समीकरण क्या है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ से जो हेमा मालिनी जी हैं 2014 में उन्होंने 5,74,633 मत प्राप्त किए थे। वहीं पर 2019 के चुनाव में 6,71,293 मत प्राप्त किए थे। वहीं पर इनके जो विरोधी थे कुंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी में थे, 3,77,822 मत उन्हें प्राप्त हुए थे। यहीं पे बात करें कुल मतदाता लगभग 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 9 लाख हैं, महिलाएं लगभग 8 लाख हैं। वहीं पर जाट जो वोट है वो 3,50,000 यहाँ पर वोट है, जाट वोट बैंक है। ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज 3-3 लाख वोट है। और वहीं पर मुस्लिम और जाटव जो मतदाता हैं 1.5 लाख यहाँ पर वोट हैं। यादव जो समाज है वो 70,000 वोट है, अनुमानन है ये। और वहीं पर अन्य जो जातियाँ वो लगभग 1 लाख वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ से जाट नेता जो चौधरी विजेंद्र सिंह है उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर एक सर्वे हमने किया था, उसमें पूछा था मथुरा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विजेंद्र सिंह बॉक्सर से आप, तो इसमें 22 मिनट में 147 लोगों ने कहा कि हम विजेंद्र सिंह से सहमत हैं। विजेंद्र सिंह को जो मथुरा की लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होना चाहिए। तो अब जल्द ही ये हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो मथुरा की लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसे संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उतारती है, विजेंद्र सिंह को या फिर प्रदीप माथुर पर अपना भरोसा जताती है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में सभी साथी ही अपनी राय जरूर दें। और जो भी साथी चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि जो मथुरा की लोकसभा सीट है उसको लेकर आपकी क्या राय है। यहाँ से सपा और कांग्रेस का यानी कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आपकी क्या राय है, किसे यहाँ से प्रत्याशी होना चाहिए, इसको लेकर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब दूसरी वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत।